भाइयों को नमस्कार। हमारा चर्चा का विषय है गंगा जमनी तहजीब वाले भाईचारे वाले लोगों का देश पे आक्रमणकारियों, आतताइयों, आतंकवादियों को लेकर के प्रेम भाव क्यों। देखो भाइयों, अभी नागपुर महाराष्ट्र में हिंसा हुई है। मुद्दा क्या है? महाराष्ट्र में सारे आंदोलन चल रहा है कि औरंगजेब की कब्र का यहाँ क्या काम। संभाजी नगर में वो कब्र स्थित है तो लोग कह रहे हैं इसको उखाड़ फेंको, क्योंकि वो आतताई था और आक्रमणकारियों का ही वंशज था, तो उसकी कब्र यहाँ नहीं रहनी चाहिए। ऐसे आतंकवादी की, आतताई की वैसे कब्र होनी भी नहीं चाहिए। किस बात की याददाश्त है उसकी? याददाश्त इस बात की कि वो आतंकवादी था, आतताई था। उसने तो अपने बाप को जेल में पटके रखा, पानी तक नहीं दिया, भाई का सर काट के, जिस दारा शिकोह का जो सब धर्मों में थोड़ा संभाव रखता था, उसका सर काट करके थाली में परोस करके अपने बाप शाहजहां के सामने भेज दिया। बाप कहता मर गया कि अरे तुमसे तो हिंदू अच्छे हैं, जो वैसे तो सेवा करते ही करते हैं और डेथ हो जाने के बाद श्राद्ध पक्ष में जल अर्पण भी करते हैं, जल अर्पित करते हैं अपने पितरों को। तू तो मेरे को पानी के लिए भी तरसाता है। ऐसा जुल्मी जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़वाया। मथुरा का जो केशव राव मंदिर है वो हम सब जानते हैं, विश्वनाथ मंदिर को हम सब जानते हैं। जो ज्ञानवापी वाला मामला अब भी जो चल रहा है, जो ऐसे घाव दिए हैं, जो महत्वपूर्ण मंदिर हिंदू या सनातन परंपरा को दिखाने वाले थे, उन सबको तोड़वाया। बाबर के मीर बाकी ने तो राम मंदिर को तोड़वाया ही था। और फिर यहाँ की सनातनी जनता 500 साल तक लड़ती रही। अब भी लोग कहते हैं मौका पड़ेगा तो हम उसे तोड़ देंगे। बोलो जी, अब भी। और वही लोग जो कहते हैं गंगा जमनी तहजीब। और भी देखो, इसने जजिया कर लगाया, तीर्थ कर लगाया। बोलो, संभाजी को तो इसने बहुत ही आतंकित किया, उन्हें बहुत तरह से प्रताड़ित किया, उनके शारीरिक बहुत तरीके से प्रताड़नाएं दी गई, ये हम सब जानते हैं। इसके हजारों लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। एक संस्कृति, सभ्यता और धर्म को नष्ट करने का इन मुगल आक्रमणकारियों ने, और जो भी ऐसे लोग आए, चाहे वो तैमूर था या कोई भी था, इन्होंने यही बीड़ा उठाए रखा। अपने आप को बुद्ध शिकन कहलाने में इन्हें बड़ा गर्व महसूस होता था। ऐसे ही दुष्टों में संभल के अंदर भी एक नेजा मेला लगता है। वो नेजा मेला महमूद गजनवी का जो भांजा था और बड़ा भारी लुटेरा था, सालार गाजी, उसकी याद में, नेजा का मतलब है भाला, और उस भाले को लेकर के जो लोगों की गर्दनें उस पर लटकाई गई, टांगी गई भाले के ऊपर सनातनियों की, उसकी याद में नेजा मेला मनाया जाता है होली के बाद। एक सुखद समाचार ये है कि योगी जी ने इस तरह के घृणास्पद नेजा मेला के ऊपर रोक लगा दी है। और जो संभल है, संभल के तीर्थों को, कूपों को निकाल लिया गया है, उनको खोज लिया गया है। उस सालार गाजी की हत्या राजा सुहेल खान ने की थी। सुहेल ने की थी, सुहेल खान नहीं था, वो हिंदू राजा था। हिंदू राजाओं को इकट्ठा करके और उसकी हत्या कर दी थी। उसकी ही याद में एक बहराइच में उस सालार गाजी की, जहाँ पर उसकी कब्र बताई जाती है, वहाँ पर जेठ का मेला लगता है। इस देश में नादान हिंदू इन गाजियों फाजियों के मेलों में शामिल होते हैं और अपना धन भी अर्पित करते हैं, ताकि ये लोग देश विरोधी एक्टिविटी करते रहें
और उन्हीं के खिलाफ साजिशें करते रहे। तो ये जो बात है ये हमारे को समझना चाहिए। ये किसी सांस्कृतिक मिलन के पक्ष में नहीं है, ये किसी के साथ घुल मिल कर के रहना नहीं जानते और रहना चाहते भी नहीं हैं। इनका मूल उद्देश्य गजवाए हिंद करना है। पाकिस्तान बना, उसका मूल उद्देश्य भारत को 1000 कट्स देना था। ये पॉलिसी उसने बनाई। जब बांग्लादेश अलग हो गया, भारत का कुछ कर नहीं पाया, तो अब भी इनका इरादा गजवाए हिंद का है। चाहे जनसंख्या बढ़ाओ, चाहे लव जिहाद करो, चाहे लोभ लालच भय से पलायन करवाओ, चाहे धर्म परिवर्तन करवाओ। समझ जाओ गंगा जमनी तहजीब की हकीकत क्या है। इस बात को भी समझ जाओ कि अल-तक़िया क्या होता है। इस बात की पर इस परिभाषा को समझ लो। अल-तक़िया कुछ भी करो, झूठ बोलो, लोभ लालच भय कुछ भी करो, धर्म परिवर्तन करवा करके मुस्लिम बनाओ। इसको कहते हैं अल-तक़िया। कोई भी चीज़ करने की नहीं इजाज़त है। तो भाइयों, आपने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक बनो, अपने अस्तित्व के लिए जागरूक बनो। किसी और के लिए नहीं मैं कह रहा, किसी और पे एहसान मत करो, अपने आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखो। तो सभी को पुनः पुनः